Very warm welcome to everyone. In the series of all previously asked idioms and phrases in SSC 2024 examination, we have already covered 90 questions in the previous sessions. If you haven't watched, you can watch them. In this session, I will start from question number 91. Let us proceed. Question number 91. Sell like hot cakes. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल लाइक हॉट केक्स मतलब सेलिंग आउट क्विकली। तो सेल लाइक हॉट केक्स इडियम मतलब ये होता है किसी चीज़ का लार्ज क्वांटिटीज़ में जल्दी जल्दी बिक जाना एकदम क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज टेस्ट सीरीज ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेल लाइक हॉट केक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। 92. Which of the following idioms means going to sleep? Correct answer is option D, hit the sack. ये हिट द सैक इडियम है ना, इसी तरह का एक और इडियम होता है हिट द हे HAY हे। तो गोइंग टू स्लीप मतलब हिट द सैक, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो तब यह इडियम बोल सकते हैं। पुराने ज़माने में जो है ना, बेड वगैरह तो होते नहीं थे सोने के लिए, तो जब वे थक जाते थे सोने जाते थे तो वे अपना घास का गट्ठर ही बिछा लेते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि अब वे सोने जा रहे हैं, तो हिट द सैक मतलब या हिट द हे मतलब होता है गोइंग टू स्लीप। आई होप यू अंडरस्टैंड। 93. आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स। डाउन विद आंसर एज फेड अप विद। तो डाउन विद के लिए करेक्ट इडियम होगा फेड अप विद। तो आई एम डाउन विद हर कंप्लेंट्स मतलब ये है कि वह फेड अप हो गया था उसकी कंप्लेंट सुन सुन के, मतलब वह बार बार कंप्लेन करी जा रही होगी कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। तो आई एम फेड अप विद। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। आंसर एज ऑप्शन डी, एन एक्टिविटी यू डू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स। तो ब्रेड एंड बटर ईडियम मतलब ये होता है जो अर्निंग्स आजीविका चलाने के लिए की जाती है, मतलब लाइवलीहुड चलाने के लिए, घर का भरण पोषण करने के लिए। जैसे ब्रेड विनर नहीं होता है ना, ब्रेड विनर होता है मतलब जो ब्रेड विनर उसको कहते हैं जो वो इंसान होता है जो घर चलाता है, मतलब जो अर्न करता है। तो उसी तरह ब्रेड एंड बटर एन एक्टिविटी यू डू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स। नेक्स्ट, 95. वेयर द शू पिंचेस। करेक्ट आंसर is ऑप्शन सी, वेयर द डिफ़िकल्टी लाइज। तो वेयर द शू पिंचेस इडियम मतलब ये होता है जहाँ डिफ़िकल्टी महसूस हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वरीड अबाउट एनी सब्जेक्ट बट व्हेन इट कम्स टू GK वेयर द शू पिंचेस मतलब मुझे किसी भी सब्जेक्ट के लिए डिफ़िकल्टी फील नहीं होती, लेकिन जब बात आती है GK की तो वहाँ पे मुझे कठिनाइयाँ महसूस होती है, मतलब वेयर द शू पिंचेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिक टू वंस गन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू रिमेन फेथफुल टू। तो स्टिक टू वंस गन्स ईडियम मतलब ये होता है अपनी ओपिनियन को लेके या डिसीजन को लेके कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, उस पर एकदम अड़िग रहना, चाहे कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी क्यों ना कर रहा हो। तो इसकी ओरिजिन जो है मिलिट्री से आई है। तो वहाँ जब बोट मतलब अंडर अटैक हो जाती थी तो कमांडर जो है सेलर को कमांड करता था कि आप स्टिक टू वंस गन मतलब अपनी बंदूक ताने में रहिए चाहे अटैक भी क्यों ना हो गया हो। तो स्टिक टू वंस गन्स मतलब टू रिमेन फेथफुल टू, और कॉम्प्रोमाइज़ ना करना अपने डिसीजन को लेके, अडिग रहना अपनी बात को लेके एकदम। नेक्स्ट, 97. बेल्स एंड विसल्स। आंसर इज ऑप्शन डी, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट्स। तो बेल्स एंड विसल्स ये जो इडियम है ना, ये यूज़ होता है उस चीज़ के लिए कि मतलब किसी प्रोडक्ट में नॉन एसेंशियल चीज़ें या फिर एड ऑन्स करने के लिए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है चीज़ें, वो सिर्फ इसलिए यूज़ की जा रही है ताकि बायर को अट्रैक्ट किया जा सके, एंटाइज किया जा सके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। इसकी ओरिजिन जो है लोकोमोटिव से आई है, मतलब रेलवेज से। तो वहाँ पे स्टीम इंजन में जो है बेल्स एंड विसल्स लगा दी जाती थी ताकि लोगों को पता चल जाए दूर से ही कि ट्रेन आ रही है। लेकिन अब ये जो है मॉडिफाई हो गया इसका मीनिंग। अब ये यूज़ होता है किसी
प्रोडक्ट में नॉन इसेंशियल चीज़ों को डालने के लिए, एड ऑन्स करने के लिए, ताकि वह चीज़ बहुत अट्रैक्टिव हो जाए, ताकि कस्टमर उसे तुरंत खरीद ले। तो बेल्स एंड विसल्स मतलब होगा अट्रैक्टिव बट unnecessary features added to products. Next, 98. This gun should be handled with care and dash. Answer is option D, kept at arm's length. तो ईडियम होगा करेक्ट, kept at arm's length। एक ऐसा ही ईडियम और है, at bay, keep at bay, bay BAY, ठीक है। तो कीप एट आर्म्स लेंथ या फिर कीप एट बे मतलब ये होता है किसी चीज़ को इग्नोर, मतलब अवॉइड करना अपने नज़दीक आने से, तो या फिर अवॉइड टू बीइंग फ्रेंडली विद समबडी। तो वही इसमें लिखा है, दिस गन शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड कीप एट आर्म्स लेंथ, मतलब इस गन को, इस बंदूक के साथ मतलब हमें बहुत ध्यान से पेश आना चाहिए और इसे अपने से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि पास आई तो क्या पता चल जाए। I hope you understood. 99. Fish out of water. Correct answer would be option A, to be out of place. तो fish out of water, fish out of water मतलब ये होता है डिस्कम्फर्ट फील करना, मतलब अनकम्फर्टेबल फील करना, आउट ऑफ प्लेस फील करना। फॉर एग्जांपल, कोई डांस पार्टी है और आपको डांस आता नहीं, तो कैसा फील करेंगे वहाँ? मन तो यही करेगा ना कि वहाँ से बस फटाक से निकल जाए। तो टू बी आउट ऑफ प्लेस मतलब होता है फिश आउट ऑफ वाटर। 100, and this is the last question, so take a pause to answer it by yourself. Every piece of furniture in her house is in apple pie order. So correct answer is option A, very neatly arranged. तो यहाँ idiom है apple pie order। तो apple pie order मतलब ये होता है समथिंग वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो वही यहाँ लिखा है, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन हर हाउस इज़ इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब उसके घर में हर एक पीस जो था फर्नीचर का एकदम वेल ऑर्गेनाइज था, नीट एंड क्लीन था, मतलब सब चीज़ एकदम व्यवस्थित थी, चाहे वो टेबल चेयर हो, डाइनिंग टेबल हो, सोफ़ाज हो, कुछ भी हो, मतलब तितर बितर नहीं थी। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम वेरी नीटली अरेंज्ड होना। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। So time to bid adieu, bye bye, and thank you very much for watching my session. And if you like my session, you can subscribe my channel. Bye bye.